Dear students, this is RDR सर। बेटा पेपर डिस्कशन की सीरीज में अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 135 तक डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के हैं। वन बाय वन चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश करता हो नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है बेटा। तो इसमें अब ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसको सेंस करते हैं। रिप्रोडक्शन कुछ लिटरेचर में आपको पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन भी ऑप्शन मिलेगा इस क्वेश्चन का, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और क्वेश्चन में सीधे से पूछा है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द। तो एक्सेप्शन हो गया ना, तो फिर करेक्ट ऑप्शन बी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो 91 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 92 बायोलॉजी इज कंसर्न विथ। बेटा बायोलॉजी का रिश्ता किससे है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। Which of the following are the characteristic of living things? They reproduce, they acquire energy, they respond to stimuli. All of the above is right option. All are the characteristic of living being. Plant differ from animals in having definite life span. नहीं, प्लांट में indefinite लाइफ स्पॉन होता है। लोकलाइज्ड ग्रोथ, हाँ ये एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है। इनडेफिनिट लाइफ स्पॉन, लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड इनडेफिनिट लाइफ स्पॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 का डी। वैसे इनडेफिनिट लाइफ स्पॉन के साथ आप नहीं भी जाएंगे तो भी इन दोनों में लोकलाइज ग्रोथ मोर करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है 96। एनर्जी इज यूटिलाइज बाई सेल्स फॉर। एनर्जी इज यूटिलाइज बाई सेल्स फॉर। बेटा रिप्रोडक्शन में भी एनर्जी यूज होती है, ग्रोथ में भी एनर्जी यूज होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, इन तीनों में एनर्जी का यूज होता है। सेल का कोई भी काम बिना एनर्जी के संभव नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वर मोर लाइक प्लांट्स बिकॉज प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होने की वजह से, यानी वो ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से फर्स्टली रिपोर्ट किए गए। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट स्पीसीज होती है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल एंड with each other and freely interbreed in nature constitute a species। ध्यान दो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, और वो बताता है कि दो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें इन ब्रीडिंग की कैपेसिटी है
अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं तो वो सेम स्पीसीज कहे जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम्स टू प्लांट विदाउट एनी रूल, गलत हो गया। प्लांट नॉमेनक्लेचर में रूल के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर द इंटरनेशनल रूल वेरी, यस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन लोकल लैंग्वेज, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब वर्नेकुलर नॉमेनक्लेचर है, ये साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। टैक्सोनॉमी refers to, taxonomy refers to, taxonomy is the science of identification, nomenclature and classification, also plant affinity, क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम, करेक्ट नेम में हमने पढ़ा है कि जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट नेम, ये दो रहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, इसमें 3 दिया हुआ है, तीनों में कैपिटल है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं बन रहा है। और हमने पढ़ा है कि जेनरिक नेम में पहला लेटर कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल है। हमने ये भी पढ़ा है कि जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या जब टाइपिंग करते हैं तो इटैलिसाइज करते हैं। तो इटैलिसाइज तो है, हमने ये भी पढ़ा है जो साइंटिफिक साइंटिस्ट का नाम होता है उसको हम सिंपल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, उसको इटैलिसाइज नहीं करते हैं। तो 102 में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी ऑथर साइटेशन को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन स्पीसीज के नेम का पहला लेटर कैपिटल होने की वजह से और ऑथर के नेम को इटैलिसाइज करने की वजह से ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 102 में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सिस्टमेटिक डील्स विद, सिस्टमेटिक किसको डील करता है भैया, प्लांट में डिस्क्रिप्शन को डील करता है, प्लांट में डिस्क्रिप्शन को। तो प्लांट डिस्क्रिप्शन बेसिकली सिस्टमेटिक्स के अंदर किया जाता है। इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज, टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर, देयर आफ्टर क्लासिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फॉर हायर प्लांट्स, फॉर हायर प्लांट्स flowers are chiefly used as a basis of classification because flowers are conserve, flowers are conserve, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो मोर कंजर्व होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट, जिसकी वजह से हम इसको क्लासिफिकेशन पर्पज में यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट, generic name always begins with capital letter whereas specific name with small letter, स्टेटमेंट सही है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम हैंड टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव और द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर। which is the most important but generally not used criteria for identification of species, which is most important but generally not used criteria for identification of species। मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों को करते हैं, लेकिन इंटर ब्रीडिंग को कभी हम आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। हर्बेरियम, ए गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रो, गलत। ए गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट्स वर ग्रो, गलत। ड्राई गार्डन, करेक्ट। यहाँ पर हम ड्राइड प्रेस्ड स्पेसिमन का प्रिपरेशन करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 108 का सी। द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इनब्रीडिंग कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दो बातें आप ध्यान दीजिएगा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। पहला,
एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल आपस में इनब्रीडिंग करेंगे और वो अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल से रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीसीज, टेमरेंडस जीनस है, इंडिकस स्पीसीज तो है लेकिन आई कैपिटल है इसलिए गलत हो गया। इंडिका स्पीसीज तो है, आई कैपिटल है इसलिए गलत हो गया। टेमरेंडस इंडिकस करेक्टली लिखा हुआ है, डी, डी सही हो गया। हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जेनरिक नेम्स यूनिनॉमियल हो सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट नेम हमेशा बाइनॉमियल होंगे। हमेशा क्या होंगे, बाइनॉमियल होंगे। और वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। टेमरेंडस इंडिकस, इंडिकस एकदम करेक्टली लिखा गया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज, टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के सीक्वेंस की बात करते हैं तो बेटा हमने पढ़ा है 7 ऑब्लिगेटरी रैंक्स होते हैं और कुछ सब्सिडियरी रैंक्स भी होते हैं। अब ऑप्शन में ऑब्लिगेटरी और सब्सिडियरी दोनों ही रैंक दिए गए हैं। ऑप्शन में दोनों ही रैंक दिए गए हैं बेटा। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज क्लास, फाइलम, क्लास के ऊपर फाइलम हो गया गलत। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, आर्डर, अब आर्डर के ऊपर फैमिली है तो गलत। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, सी वाला सही लग रहा है। फाइलम, आर्डर, क्लास, आर्डर क्लास के ऊपर हो गया तो गलत। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी वाला सही है। डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, वेरियस। 7 ऑब्लिगेटरी रैंक होते हैं, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, गलत। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनरिक एंड ये स्पेसिफिक एपिथेट नेम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, गलत। रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोड्यूस गैमीट्स, नो, और सारे ये सेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये भी नहीं हुआ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज कीमो हेट्रोट्रॉफ। अगर हम देखें न्यूट्रिशन के बेस पर लाइफ की ओरिजिन तो सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रॉफ आया था, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ आया था, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ आया। क्या आया, फोटो ऑटोट्रॉफ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बायोसिस्टमेटिक एम्स एट identification and arrangement of organism on the basis of cytological characteristic। बेटा ये सिस्टमेटिक्स के टर्म में तो हो सकता था लेकिन बायोसिस्टमेटिक के टर्म में हमने कहा था कि मेन इम्फेसिस होना चाहिए ऑन एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक किसमें है, ऑप्शन डी में है, पढ़ते हैं इसको। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस मीटर फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो सीधे सीधे आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट है 170। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, बेटा इनके पास पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इन द डाइवर्स हैबिटाट
हर टाइप के हैबिटाट में ये अपने आप को एडजस्ट करा लेते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म को ऑब्जर्व करते हैं अपने नियर बाई लोकेशन में या और फ्रॉम यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के लिए ट्रू क्या नहीं है, मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, ये गलत हो गया भैया, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज में जीन फ्लो तो होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, वेरियस, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी सही है। ध्यान दीजिए नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN प्लांट नॉमेनक्लेचर का कोड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल से छोटे सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल पर स्टार्ट हो जाता है, जैसे वायरसेस, विरवाइड, प्रियॉन्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करने की वजह से उसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मानते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। Which of one of the following aspect is an exclusive characteristic of living being? Isolated metabolic reaction occur in vitro पाया जाएगा, इसलिए वो लिविंग का करेक्टर नहीं है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये एक्सक्लूसिव है, लेकिन ग्रोथ का करेक्टर है, और ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, सी इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, गलत, तो ये तीनों गलत हैं, सी वाला सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 121 का सी। नेक्स्ट है 122, 122 में ये प्रेडिक्शन मेड बाय ए साइंटिस्ट, prediction made by a scientist, a prediction made by a scientist based on his observation is known as, prediction का मतलब अनुमान हुआ, और अनुमान के बेस पर कभी भी लॉ, थियरी या प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता है, जिस पर हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स विच डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरसेस, अभी डिस्कस किए। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग इज, ध्यान बेटा इकोलॉजिकल हायरार्की इसमें माइंड में रखना होगा। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे नीचे होता है स्पीसीज, उसके ऊपर होता है पॉपुलेशन, उसके ऊपर होता है इकोसिस्टम, कम्युनिटी, उसके ऊपर होता है इकोसिस्टम, उसके ऊपर होता है ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, लैंडस्केप। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, लैंडस्केप, और लैंडस्केप की बड़ी यूनिट होती है बायोम, बायोम की बड़ी यूनिट होती है बायोस्फीयर। तो यहाँ पर जो चार दिए गए हैं उसमें सबसे ऊपर है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है बेटा, सबसे नीचे स्पीसीज होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, पॉपुलेशन हो जाता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज, ये कम्युनिटी हो जाती है। जब कम्युनिटी अपने एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करता है तो इकोसिस्टम बनाता है, और इकोसिस्टम जब रिपीटेड नंबर में पाए जाते हैं तब उसे लैंडस्केप कहते हैं। लैंड की एक पैच जिसमें रिपीटेड नंबर ऑफ इकोसिस्टम पाया जाता हो वो क्या कहा जाता है, लैंडस्केप कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। द बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ के लिए जो बेसिस है बेटा वो है न्यूक्लिक एसिड, क्या, न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी वाला होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा, द बेसिस ऑफ लाइफ इज न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अबाउट हाउ लॉन्ग एगो वाज द लाइफ वाज द अर्थ फॉर्म्ड, बेटा ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपको ये फैक्ट याद करना होगा
कि 4.6 बिलियन ईयर एगो अपना अर्थ बना था। अर्थ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर एगो में बना था, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बेटा कीमोसिंथेसिस के साथ हम जाएंगे, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसकी ओरिजिन हुई थी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले कीमोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, जिसमें वैरायटी ऑफ बायोमोलिक्यूल बने, वो बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनाइज होते गए, तो फिर एक सेल आया था, ठीक है ना, जिसको प्रोटोसेल कहे। प्रोटोसेल फर्दर जाके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किया, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन की। यही ओरिजिन ऑफ लाइफ का सीक्वेंस है, जो केमिकल से स्टार्ट होती है, तो उसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट एवोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम, वेरी यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट फ्रॉम दी टाइम टू टाइम, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। विच इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बेटा हमेशा स्पीसीज होता है। क्या होता है? स्पीसीज, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। फॉसिल्स आर, फॉसिल्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं डेड रिमेन्स present in the rock, dead remains present in the rock। ऑर्गेनिजम्स जो डेड कर गया है, लेकिन उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, कहाँ पर? इन रॉक्स, तो उसे क्या कहते हैं? हम फॉसिल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 131, ये प्योरली ये भी एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। ये साइंटिस्ट केप्ट 72 जनरेशन ऑफ ड्रासोफिला इन डार्कनेस। Even after that, the first flies had normal eyes. This disproves the theory of, बेटा बेसिकली ये एंटी लैमार्किज्म है। क्या है? एंटी लैमार्किज्म। लैमार्क साहब का मानना था कि जो भी एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। और एक्वायर्ड करेक्टर क्या है? यूज एंड डिसयूज, यानी जिसकी ज़रूरत है वो रहेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं रहेगा। वो फिर क्या है? वेस्टिजियल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मानना था लैमार्क साहब का कि वो एक्वायर्ड करेक्टर है। तो जो एंटी लैमार्किज्म वाले साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट किए, 72 जनरेशन तक ड्रोसोफिला को डार्क में ग्रो कराया। अब डार्कनेस में आइस का कोई रोल नहीं है, फिर भी आई क्या हो रही हैं? कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की जो थियरी थी उसे डिसप्रूव करती थी। एंटी लैमार्किज्म है। क्या है? एंटी लैमार्किज्म का एक्सपेरिमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लाइफ प्रोसेसेस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये तो करेक्ट है। लाइफ प्रोसेसेस आर कंसिक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट इन एन ऑर्गेनिज्म, तो करेक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये भी सही है। जीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी और चेंज एबिलिटी ऑफ स्पीसीज, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जीन ही चेंज एबिलिटी लाता है और स्टेबिलिटी लाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ये वाले तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फॉसिल्स आर स्टडीड फॉर। फॉसिल्स आर स्टडीड फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडिंग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वेरी यस। फॉसिल की स्टडी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स
की स्टडी करने के लिए भी किया जाता है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए भी किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो बना है वो मार्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। लीनियस को क्रेडिट मिला था किसका? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। किसका? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। तो बेटा ये जो क्वेश्चन थे ये थे द लिविंग वर्ल्ड। इसमें लास्ट के कुछ क्वेश्चन इवोल्यूशन पर बेस्ड थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 91 टू 135 का डिस्कशन किया इस सेशन में। करेक्ट ऑप्शन बताए, करेक्ट ऑप्शन को अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कराएंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि कहाँ किस लेवल पर आपसे कौन सी गलती हुई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आए हुए क्वेश्चन का, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट में आए हुए क्वेश्चंस का। थैंक यू।